बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी शब्द रचना में इनकी क्या उपयोगिता है और व्याकरणिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है। आइए आज इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। पहले उप और सर्ग, इन दो शब्दों के योग से उपसर्ग बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाना, रचना करना अथवा निर्माण करना। जो इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि शब्द के पूर्व में जो अक्षर या शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहा जाता है। अब इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के साथ उसके पूर्व में या पहले आ करके जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब आइए उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल अर्थ से परिवर्तित या बदला हुआ रहता है। अब इसे एक उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण देखें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक शब्द लिखा है जय और एक शब्दांश लिखा है परा। अब इस जय शब्द के पूर्व में हम इस परा शब्दांश को जोड़ करके देख लेते हैं। तो परा में परा को जय के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? पराजय। अब यह जय से बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहा है, तो जय का पराजय, बिल्कुल विलोम अर्थ यहाँ प्रकट हो रहा है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कर्म शब्द में यदि हम सु उपसर्ग को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? सुकर्म, और यह कर्म शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि यह उपसर्ग कितने महत्वपूर्ण हैं हमारी शब्द रचना के लिए। अब आइए इनके कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहला है संस्कृत का उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग, और अंतिम उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों पर ध्यान देते हैं। संस्कृत के उपसर्ग प्रायः हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्र, परा, अप, अति, अभि, अव, अनु, अलम, परि, उप, निस, इति, वि, प्राक, सु आदि। ऐसे बहुत से संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनको हम हिंदी शब्दों के साथ जोड़कर एक नया शब्द प्राप्त करते हैं। आइए इसे उदाहरण से देखते हैं। रिक्त शब्द में अति शब्दांश लगाने से बन रहा है अतिरिक्त। अब इसे अन्य उदाहरणों से देखते हैं। क्रम शब्द में अनु शब्दांश जोड़ देने से अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, और अनु शब्दांश का अर्थ क्या है? यह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? पीछे अथवा समान। इसीलिए
अब इसके अर्थ में भिन्नता आ गई। क्रम शब्द का दूसरा अर्थ है और अनुक्रम अब दूसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार कीर्ति शब्द में जब अप जोड़ देते हैं तो अपकीर्ति बनता है और यह अप शब्दांश किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है? अप शब्दांश का बुरा, हीन, विरुद्ध या अभाव के अर्थों में इसे जाना जाता है। तो अब कीर्ति का बिल्कुल विपरीत हो गया अपकीर्ति। उसी प्रकार अभी है, अभी शब्दांश में मुख जोड़ देने से अभिमुख प्राप्त हो रहा है। अभी किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है? अभी और, पास अथवा सामने के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो अब यह बन गया अभिमुख। उसी प्रकार बंध शब्द में नी जुड़ने से निबंध एक नया शब्द प्राप्त हो रहा है। अब आइए हम जानते हैं कि हिंदी के उपसर्ग क्या हैं और यह किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव शब्दों, देसी शब्दों और विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आइए जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं। अ, अन, क, अध, उन, पर, औ, दू, भर और कु। और इसके अलावा भी बहुत से हिंदी के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम अपने हिंदी शब्दों की रचना में करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। रूप शब्द में कु उपसर्ग लगा देने से कुरूप शब्द बनता है। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं उन्हें। पका शब्द में अध उपसर्ग लगने से अधपका बन गया। लोक शब्द में पर उपसर्ग लगाने से परलोक बन गया। पूत शब्द में क उपसर्ग लगाने से कपूत बना और फल शब्द में सु उपसर्ग लगा देने से सुफल बन गया। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि इन शब्दों में कितना अंतर है। पका, अधपका, लोक, परलोक, पूत, कपूत, फल, सुफल। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि शब्दों में कितनी भिन्नता आ गई है। ये तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। अब आइए देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग भी जगह जगह स्थान की पूर्ति करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं। सर उपसर्ग में पंच शब्द जोड़ने से सरपंच बन गया। ऐसे कुछ और अरबी फारसी के शब्दांश यहाँ दिए हैं। कम, खुश, दर, फिल, फी, बे, बिला, बद और हम आदि ऐसे बहुत से शब्दांश हैं अरबी फारसी के जिनका प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण स्वरूप कायदा में बा उपसर्ग लगाने से बाकायदा। कुल शब्द में बिल लगा देने से बिल्कुल। नाम शब्द में बद लगाने से बदनाम और दान शब्द में ना लगाने से नादान नया शब्द प्राप्त हो रहा है। अब आइए अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों की एक विशेषता यह है कि अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप देखिए, उदाहरण स्वरूप देखिए यहाँ सबके साथ अंग्रेजी का शब्द कमेटी मिलकर के क्या बना रहा है? सब कमेटी। उसी प्रकार मिनिस्टर शब्द भी अंग्रेजी का है और उसके साथ डिप्टी लगने से क्या बन गया? डिप्टी मिनिस्टर। और चांसलर भी क्या है? अंग्रेजी का ही शब्द है और उसके साथ वाइस जुड़ गया तो वाइस चांसलर। फिर
मैनेजर भी एक अंग्रेजी ही शब्द है जिसके साथ चीफ जुड़ने से चीफ मैनेजर। फिर पुनः एक मैनेजर शब्द के साथ जनरल शब्दांश को, अथवा इसे पूर्ण रूप से शब्द ही कहेंगे, जनरल का भी एक अर्थ है, तो यहाँ पर क्या बन गया? जनरल मैनेजर। तो आप यहाँ अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से यह उपसर्ग शब्दों को परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब बच्चों, अंतिम है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। कुछ अव्यय इस प्रकार से हैं: चिर, सम, अध, सह, सम आदि। ऐसे और भी उपसर्ग हैं जो शब्दों के साथ जुड़ करके इनके अर्थ में भिन्नता प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं। भाव शब्द में अ लग गया तो अभाव, आयु में चिर लग गया तो चिरायु। उसी प्रकार कालीन शब्द में सम लगने से समकालीन, और योगी शब्द में सह शब्दांश लगा देने से सहयोगी प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि उपसर्ग कितना महत्वपूर्ण है और हमने क्या सीखा। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को भिन्न कर देता है, अलग बना देता है, या दूसरा अर्थ प्रकट करने लगता है, अथवा अर्थ की विशेषता बताने लगता है। और हमने क्या सीखा बच्चों आज? और इन उपसर्गों के कितने प्रकार हैं या इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, एवं अंतिम है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। और इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और ये शब्दों के साथ जुड़कर नए नए अर्थ बनाते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी शब्द रचना के लिए, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, हमने आपके लिए एक अभ्यास कार्य यहाँ पर दिया है और हमें पता है कि आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। शेष, सिद्ध, वाद, तरफ एवं हार। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द को अलग कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ये शब्द जो हैं उपसर्ग को जोड़ करके बनाए गए हैं। इनमें से मूल शब्द को उपसर्ग से अलग करना है। तो एक तरफ मूल शब्द और एक तरफ उपसर्ग को लिखा जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपसर्ग विषय समझ में आ गया होगा और आप इसके दिए हुए अभ्यास कार्य को भी बहुत सरलता से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।